नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग ट्यूटरिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, आज फिर से हमें 2023 का जो पेपर है मेरे पास आर्ट्स का पेपर है, और हम इसके पहले जो है दोस्तों 18 तक करा चुके थे, 18 नंबर तक करा चुके थे। आज नहीं, हाँ 18 तक करा दिए थे, आज 19 से कराएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों तुम लोग कभी ये मत सोचना कि ये तो आर्ट्स का पेपर है, हम तो साइंस से हैं। नहीं दोस्तों, अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं रहता है। जहां तक हम बताते हैं, हमारे पास तो सारा कुछ का पेपर है, आर्ट्स का भी है, ए भी है। दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं होता है दोस्तों। अंग्रेजी दोनों का समान होता है दोस्तों। उसका भी अंग्रेजी, तुम्हारा भी अंग्रेजी समान होता है। कभी ये सोच मत ये सब रखना सोच कि ये पेपर क्या है, आसान होगा। ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि ये आसान होगा, बहुत हार्ड रहता है, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा और उसका अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं रहता है दोस्तों। उसका भी किताब वही, उसका भी किताब वही रहता है दोस्तों, कोई अंतर नहीं रहता है। तो ये सब दिमाग में भरम मत भर लेना कि ये इसका है, ये इसका है। ठीक है दोस्तों, बस हमें सोच ये रहना है कि हमें सिर्फ अंग्रेजी सीखना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सीखे। चलो आ जाते हैं दोस्तों। 19 नंबर में जो था, 19 में जो था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि ये बर्ड कैसे लिखाता है। तो 4 गो था, तो लिखा हुआ है बॉकेट। तो बॉकेट कैसे लिखाता है दोस्तों? BOUQ, बुकेट ऐसे होता है। बुकेट गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, बुकेट ऐसे लिखाता है, BOUQUET, बुकेट। ध्यान में रखना दोस्तों, बुकेट ऐसे लिखाता है। एक में ऐसे भी लिख ले, कोई इधर ले, तो ये नहीं होगा दोस्तों, बुकेट ध्यान में रखना। चलो पहला दोस्तों, योर रिजल्ट इज नॉट डैश। बताना क्या है दोस्तों? योर रिजल्ट इज नॉट, देखो, अप टू द मार्क मतलब अच्छा होना, अच्छा होना, गुड होना, काफी अच्छा होना। टूथ एंड नेल, हार्ड होना, हार्ड होना, टूथ एंड नेल हार्ड। ठीक है दोस्तों, मेहनती भी कह सकते हैं, टूथ एंड नेल। इजी टू क्रैक, जो आसान हो, इजी टू क्रैक मतलब आसान। अप टू डेट, अप टू डेट मतलब क्या कह सकते हैं? न्यू, नया है, अप टू डेट वाला है, नहीं कहते हैं माइल अप टू डेट कर लो, मतलब नया कर लो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, योर रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क। तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा होना। टूथ एंड नेल हार्ड, इजी टू क्रैक आसान। जिसे कहेंगे दिस वर्क इज इजी टू क्रैक, ये काम तो बड़ा आसान है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। जैसे ये है अल्प्स, बताना दोस्तों तुम लोग इसमें क्या होगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। ठीक है, ये सब सोच मत रखना। देखो, अल्प्स आर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। अल्प्स जो है माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। अल्प्स आर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, इन यूरोप। ठीक है, अल्प्स आर, दाया लिख लेना दोस्तों, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री था, हम उतार नहीं पाए। अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा ये एक माउंटेन रेंज है। क्या होगा यहाँ पर बताना? ये अल्प्स माउंटेन रेंज जिस तरह से हिमालय है दोस्तों, हिमालय, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? अल्प्स आर द, जिस तरह से हिमालय होता है उसी तरह से ये अल्प्स होता है। क्या होगा बताना, बताना दोस्तों क्या होगा यहाँ? अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। देखो दोस्तों, अल्प्स और माउंटेन, अल्प्स और माउंटेन दोनों एक तरह के सेम है। ये भी एक तरह के रेंज है, ये भी एक तरह के रेंज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ए नहीं होता होगा दोस्तों, हिमालयस, हिमालयस, LAYS, ठीक है लिखिए, हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो अल्प्स एक तरह का रेंज क्या होता है दोस्तों? रेंज एक तरह का रेंज क्या होता है दोस्तों? चलो हम बताते हैं कि रेंज कहते किसको। जिस तरह से अल्प्स एक रेंज है, उसी तरह से हिमालय भी एक रेंज है। अब रेंज क्या होता है?
तुम लोग पहले ये बताना आर्टिकल क्या होगा। तुम लोग तो यहाँ पर मार दोगे, क्या मारोगे यहाँ पे? ए तो नहीं लगेगा, अल्प्स लिखा हुआ है। एन तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लुरल है, तो ए एन तो लगेगा नहीं। बात रही तो मारोगे दा, कहीं यहाँ सही है दा लगेगा, दा लगेगा। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछ देते हैं, बताइए इस हिमालय के पहले क्या लगेगा? तो कहोगे दा लगेगा। हम बोलेंगे ठीक बात है। और यही तुमसे हम पूछ दे, बताओ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पहले क्या लगेगा? जैसे हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। बताना दोस्तों यहाँ पर क्या लगा दोगे तुम? यहूं भी दा लगा दोगे। हम बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है। तो कैसे गलत हो गया? देखना दोस्तों, हम ये हो गया प्रॉपर नाउन, कहोगे ये भी तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है दोस्तों। तो कैसे? देखो ये हिमालय जो है एक रेंज है, हिमालय एक रेंज है, मतलब ऐसे करके बना हुआ है दोस्तों, ऐसे ऐसे हिमालय मान लिया जाए ऐसे है। तो ये सारे के ये सारा हो गया हिमालयज, ये सारा हिमालयज है, ठीक है। लेकिन किसी एक का नाम ले लिया जाए, किसी एक चोटी का नाम ले लिया जाए, उनमें से किसी एक को निकल के इसका नाम ले लो, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन हो गया दोस्तों। और ये पूरा का नाम ले लो तो हिमालयज, एक तरह के, जिस तरह से देखना दोस्तों, हम यहां लिखते हैं बॉय, ठीक। अब बॉय में एक हम राम निकाल लेते हैं, तो क्या हम राम के पहले लगाते हैं आर्टिकल? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सेम हिमालयज है, इनसे एक निकला जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे, इसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, आल्प्स हिमालय एक तरह का रेंज है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल दा लगाएंगे, ठीक है। ऐसा करते समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दे विल पास द कार, दे विल पास द कार, क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? यहाँ क्या बनाएगा? देखो हमने देखा यार, एक ज्वेलरी वर्ब तो बाहर किया भी नहीं, फिर भी इधर दे दिया ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है दोस्तों। देखो क्वेश्चन टैग एगो इसे सब, इसके पहले भी हम क्वेश्चन टैग तुमको बता दिए, यहाँ भी क्वेश्चन टैग देखो है, हम समझ गए कि क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन, उसके बाद टैग। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है दोस्तों? तो कहेंगे एक ज्वेलरी वर्ब बाहर निकाल करके, तो इसमें एक ज्वेलरी वर्ब क्या है दोस्तों? तो बोलेंगे बिल है, तो यहाँ पर लिख दोगे बिल। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो टेंस है वही टेंस होना चाहिए। पहले देख लो कहाँ टेंस है, तो एक भैया है, इसमें गलत हो गया सब, ठीक है। सो दोस्तों टेंस वगैरह सब चेंज नहीं होना चाहिए। देखो कैसे बनता है। अब बिल यहाँ लिखा जाएगा, अगर इसमें नोट है तो उसमें नोट नहीं होगा, इसमें नोट नहीं है तो उसमें नोट होगा, तो लिखो बिल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखो नोट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, तब तो ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। बिल लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, तब ना ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। इसलिए पहले बिल, फिर नोट, फिर ये वाला लिख लो। अब हमारा हो गया बॉन्ड, कहाँ गया हमारा? सॉरी दोस्तों, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कैसे ये हमारा गलत है? हमारा गलत ये है, हमारा सही ये है दोस्तों, ये है, ये गलत हो गया दोस्तों, ये वाला गलत हो गया। को कैसे गलत हो गया? क्योंकि इसमें नेगेटिव पहले से नेगेटिव नहीं था, नो नोट इसमें नहीं था, तो उसमें तो नोट आना चाहिए। बोलेंगे हाँ आना चाहिए, नोट आना चाहिए, इसमें नोट नहीं आया, ठीक, ये गलत। ये उसके बाद इसका सब्जेक्ट दे था, तो दे लिखना चाहिए, और यहाँ लिख दिया इट, दूसरी गलत, ठीक है। और यहाँ तो टेंस चेंज कर दिया दोस्तों, वुड लिख दिया, उसमें वुड नहीं था, और यहाँ पर कुड लिख दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सही है, यहाँ को यहाँ तो बॉन्ड लिख ले, तो बॉन्ड लिखा है ऐसे लिखाता है दोस्तों, बिल प्लस नोट बराबर बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। बिल प्लस नोट बराबर बॉन्ड, बिल प्लस नोट बराबर बॉन्ड, तो बॉन्ड कहो या तो बिल प्लस नोट को, बात बराबर है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चलो इसका क्या होगा दोस्तों बताना। कहता है द ट्रेन लीव्स 3 PM। ट्रेन 3 बजे खुलता है, ट्रेन 3 बजे प्रस्थान करता है, क्या होगा बताना। ट्रेन 3 बजे प्रस्थान करता है, तुम लोग तो वैसे हमको लगता है मार देगा तुम लोग एट 3 PM। ट्रेन लीव्स एट 3 PM। नहीं दोस्तों यहाँ ये नहीं होगा, बल्कि होगा द ट्रेन लीव्स 3 PM। ट्रेन जो है 3 बजे प्रस्थान करती है। लीव 4 मतलब प्रस्थान करना, लीव 4 प्रस्थान करना। लीव 4 मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रस्थान करना। ठीक है दोस्तों, ओवर यूज हम बता दिए, एट का यूज हम बता दिए दोस्तों। ओवर का यूज जब कोई चीज ऊपर रहता है, जिसके ऊपर रहता है उसको कम से कम 2 ओर से घेरे हुए रहता है, तब ओवर का यूज करते हैं दोस्तों। टू लक्ष्य को बताता है दोस्तों किधर जाना है, टू दिशा बताता है दोस्तों कि किधर जाना है, या तो दिशा आगे बता नहीं रहा है इसलिए वहां एट लगाते हैं जब उसके आसपास रहता है। ठीक है, और लीव 4 मतलब प्रस्थान का। चलो ये हमारा फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब होता है जब हम मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन ऐड करते हैं और उस मेन वर्ब का अर्थ बदल जाए तो उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लीव का अर्थ होता है छोड़ना, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, लेकिन लीव 4 मतलब प्रस्थान करना। ठीक, चलो आगे दोस्तों, दे ट्राइड टू द पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है स्टील, 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 स्टील। क्या होगा दोस्तों बताना। दे ट्राइड टू द पेंटिंग, दे ट्राइड टू द पेंटिंग। चलो क्या होगा दोस्तों, हम बोलेंगे क्या क्या होगा, यहाँ टू है तो टू के बाद V1 आता है, V1 जो रहेगा वही आंसर है, V1 है, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये स्टील तो नाउन है दोस्तों, ये स्टील जिसको हम बोलते हैं स्टील, जिसको बोलते हैं स्टील, स्टील धातु है, ये मेटल है, जिसको बोलते हैं स्टील है ये। अरे यहाँ यहाँ दोनों एक लिखा गया, स्टील STALE, एक में ई दे दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत लिख दिया दोस्तों, ये होगा नहीं, स्टील होता है STEAL। ये स्टील तो हो गया तुम्हारा जिसको बोलते हैं एडवर्ब वगैरह हो गया स्टील। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं फिर भी। ठीक है दोस्तों, स्टील मैंने एक शांत भी होता है, इसलिए हमारा कह रहा है उसने पेंटिंग को चुराने का प्रयास किया, वे लोग ने पेंटिंग को चुराने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, चलो स्टील माने होता है फिर भी या तो भी, स्टील। आज जैसे हम बोलेंगे आई फॉरवर्ड हिम, मैंने उसे मना किया, स्टील ही केम हियर, फिर भी वो आया है। आगे चलो, जैसे व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। चलो ऑप्शन में ऑफ, फ्रॉम, टू, बाय। विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, महात्मा गांधी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन एक ही लगता है, उसको बोलते हैं टू, बिलोंग टू। ठीक है दोस्तों, क्या लग जाएगा टू, ना कि फ्रॉम, ना कि ऑफ, ना कि बाय। ठीक है दोस्तों, बिलोंग के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगेगा टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू, बाकी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। चलो चलो आगे, जैसे माई सिस्टर एज अ स्टेनो
इन द पास्ट, माई सिस्टर एज अ स्टेनो इन द पास्ट। ठीक है, ऑप्शन में वर्क्स, बी में है वर्किंग, सी में है वर्कड, हैव वर्कड। चलो क्या होगा दोस्तों, कह रहा माई सिस्टर एज अ स्टेनो इन द पास्ट, मेरा सिस्टर जो है पास्ट में क्या था, एक स्टेनो थी। क्या थी, एक स्टेनो थी। अब देखो दोस्तों, ये हमारा बिफोर अकेले नहीं आएगा, बिफोर आएगा तो इसे मार्क हो जाएगा। ठीक है, बात रहा ये, बात रहा ये नहीं हो सकता दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। बात रहा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुम मार दोगे ये वाला, हम बोलेंगे गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इधर पास्ट लिखा हुआ है। हम बोले थे लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टरडे अगर लगा हुआ रहेगा तो हम V2 मारेंगे। लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम लगा हुआ रहे तो हम V2 मारेंगे। V2 का यूज नहीं तो जाकर के देख लेना, वहां हम बताए थे। लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा V2 मार देंगे। एक ही V2 है, ये DID लगल रहेगा, V2 कर देंगे। चलो आगे है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक में लिखा है आई आस्क्ड फॉर हर, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, chocolates, but she did not had any। ठीक है दोस्तों, बी नंबर में थोड़ा हम लिखते हैं, बी नंबर, आई आस्क्ड फॉर चॉकलेट्स, chocolates but she didn't had none। सी में है, यही लिखा हुआ है वही आस्क्ड फॉर, यही but she did not none, she did none। डी में सेम वही लिखा हुआ है but she didn't have any। चलो क्या होगा दोस्तों बताना, कहता है आई आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों, ASK, आस्क, आस्क फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों, आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना, आस्क फॉर मतलब मांग करना, ये फ्रेजल वर्ब है, आस्क फॉर मांग करना। तो आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, मैंने उससे चॉकलेट की मांग किया, मैंने उससे चॉकलेट की मांग किया, बट शी डिड नॉट हैड एनी। क्या ये सही है दोस्तों, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही करना है। हम तुम्हें बताए थे दोस्तों, डू डैश डिड के बाद क्या आता है दोस्तों, तुम बोलोगे V1 आता है। डू डैश डिड के बाद क्या आता है दोस्तों, तुम बोलोगे V1 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता है। डू डैश डिड के बाद ये V2 ले लाया, हेड तो V2 है दोस्तों। डिड के बाद ये हाँ वही ला दिया तो V2 है। डिड के बाद प्रोनाउन ले लाया, वर्ब ला V1 लाया नहीं। डिड के बाद एक में V1 लाया, हमारा सही हो गया डी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं दोस्तों। चलो, और पहले से नेगेटिव है फिर नेगेटिव है, बहुत सारा गलती इधर दे दिया था दोस्तों। चलो आगे है बी ऑलमोस्ट रेडी, बी ऑलमोस्ट रेडी। ऑप्शन में है एम, इज, वाज, आर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑलमोस्ट रेडी, हम लगभग तैयार हैं। ऑलमोस्ट में लगभग, हम लगभग तैयार हैं, हम लगभग तैयार हैं। बी हमारा सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब लगेगा प्लुरल दोस्तों। एम तो आई का स्पेशल है, इज और वाज सिंगुलर। आगे आ जाओ 29 में,
व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। कहता व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस तरह के सेंटेंस। ऑप्शन सेंटेंस पहले लिख देते हैं। बी shall really miss the bus। ऑप्शन में डिक्लेरेटिव, बी में इंट्रोगेटिव, सी में है एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। बताना दोस्तों किस तरह के सेंटेंस है। हम तुम्हें बता दिए थे दोस्तों शुरुआत में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसी में लगभग 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें भी ई वाला लगल रहेगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी का साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी का साइन, जिसमें ये साइन लगा रहेगा उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिस तरह से हम लोग सिंपल लिखते हैं, जैसे ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस हम लिखते हैं डिक्लेरेटिव। जब एक जुड़री भर बाहर लिखते हैं, इसमें ये डाल देते हैं तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस दोस्तों जो V1 से स्टार्ट हो या 2 + V1 से स्टार्ट हो, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से समझने के लिए दोस्तों वो वीडियो जाकर के देख लेना। एक्सक्लेमेटरी का साइन ध्यान में रखना दोस्तों, बार बार एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा इंटर में पूछता है। चलो आगे आ जाओ। द स्टोरी इज डैश। ऑप्शन में टू गुड, बी में है ओनली गुड, सी में है वेरी गुड, डी में है ऑलरेडी गुड। बताना दोस्तों क्या होगा। द स्टोरी इज डैश, बताना दोस्तों क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, अ स्टोरी इज वेरी गुड, अ स्टोरी इज वेरी गुड। आप कहोगे ये क्यों नहीं हुआ, टू गुड भी तो सही है, टू गुड। देखो दोस्तों ये टू जो है ना, इसका अर्थ होता है हद से ज्यादा, तो अगर हम ई भरते हैं तो हो जाएगा स्टोरी हद से ज्यादा। अच्छाई एक पॉजिटिव वर्ड है, अब पॉजिटिव चीज की कोई सीमा होता नहीं है, पॉजिटिव की कोई सीमा होता नहीं है। टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव वर्ड के पहले करते हैं, जैसे अगर रहता बैड तो फिर टू सही हो जाता। वह बहुत खराब है, हद से ज्यादा खराब है, क्योंकि नेगेटिव की एक हद होती है, हद से ज्यादा खराब है बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते ये हद से ज्यादा अच्छा नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की कोई सीमा नहीं होता कि हद से ज्यादा, हद पार कर गया नहीं। जब भी टू के बाद टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव आएगा तो जो एडजेक्टिव रहेगा दोस्तों नेगेटिव वाले एडजेक्टिव रहेगा। जैसे हम कर सकते हैं टू ओल्ड, वह काफी बूढ़ा है, हद से ज्यादा बूढ़ा है, क्योंकि बूढ़ा का भी एक सीमा होता है, लेकिन उससे ज्यादा बूढ़ा हो गया तो हम बोलेंगे टू ओल्ड। ठीक है दोस्तों। टू लॉन्ग, अरे यार ये बड़ा लंबा है यार, ये बड़ा लंबा है, हद से ज्यादा लंबा है यार, तुम तो हद से ज्यादा लंबा हो गए हो दोस्तों। आदमी की लंबाई का एक सीमा होता है, लेकिन उससे ज्यादा होता है तो कहते हैं तू हद से ज्यादा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लेकिन टू जैसे हम कहेंगे टू न्यू कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा, टू न्यू हद से ज्यादा न्यू है क्या, न्यू की एक सीमा होती है दोस्तों, नहीं हद से ज्यादा न्यू नहीं कर सकते। हाँ ऐसे कर सकते हैं टू ओल्ड, हद से ज्यादा पुराना है यार, एकदम बहुत पुराना है। ठीक है ये कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। जब भी टी डबल ओ लगाना तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले लगता है टू, नेगेटिव के पहले नहीं लगता। चलो उसके बाद ओनली गुड, द स्टोरी इज ओनली गुड, नहीं दोस्तों एल वाई वाला ज्यादातर रहता है तो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। कहेंगे स्टोरी इज गुड ओनली, ऐसे करेंगे तो सही हो सकता है, स्टोरी केवल अच्छा ही है,
ऐसे हो सकता था, लेकिन ऐसे नहीं, ओनली गुड नहीं होगा। ऑलरेडी गुड, ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट वाले टेंस में करते हैं। हैज, हैव और हैड। केवल हैज, हैव, हैड वाले टेंस में ही ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं भी ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ये गलत हो गया, हमारा सही सी नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलो अच्छा दोस्तों, एक चीज हमें बताना, वेरी गुड ये तो सही है, वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी वेल ये तो सही है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों? वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, ऐसे लिख सकते हैं? ही इज वेरी टॉल, वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल, लिख सकते हैं दोस्तों? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों। तो आज तरीके काहे नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। वेरी देखो कहाँ यूज हो, ये तीनों जो है ना दोस्तों, एक तरह का फ्रेजल वर्ब की तरह है, मतलब एक तरह का समझो, ये एक फ्रेज की तरह ही है, ये सेट है। वेरी गुड, वेरी वेल, सॉरी ये दोनों, वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी मच, वेरी मच। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे यूज होता है। लेकिन बकिया अगर वेरी के बाद केवल एडजेक्टिव आएगा, ठीक है दोस्तों, वेरी के बाद केवल एडजेक्टिव आएगा तो यूज नहीं होगा, फिर हो जाएगा मच प्लस एडजेक्टिव, मच प्लस एडजेक्टिव। तो फिर वेरी कैसे करेंगे? वेरी जब यूज होगा दोस्तों, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तब यूज होगा इसका। जैसे हाँ यहाँ यूज करेंगे, जैसे कहेंगे ही इज अ वेरी टॉल बॉय, ही इज अ वेरी टॉल बॉय। अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ, ही इज अ वेरी टॉल बॉय। यहाँ नाउन आ गया, अगर नाउन नहीं आता है यहाँ पर दोस्तों, फिर यहाँ पर वेरी नहीं होता, हो जाता ही इज मच टॉल, वह ज्यादा लंबा, ही इज मच टॉल, ना कि वेरी टॉल। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं करेंगे, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तब वेरी यूज करेंगे। अगर नाउन नहीं आएगा तो हम लोग मच का यूज कर देंगे दोस्तों। लेकिन ये वाला ऐसे होता है दोस्तों, ये वाला ऐसे होता है, एक वेरी गुड, वेरी बेड, वेरी मच, ऐसे होता है। ये तीनों में ठीक है, लेकिन अदर में इसे यूज नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? सी इज वेरी ब्यूटीफुल, फिर तो कोई आपके अनुसार ये भी गलत हो। हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं लिख सकते। इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, फिर ये सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ये नहीं, हाँ नाउन आएगा तब ये सही है, नहीं तो फिर ऐसे करो, सी इज मच ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, फिर ये सही होगा, सी इज मच ब्यूटीफुल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे सही होगा ना कि ऐसे सही होगा। हाँ बोलचाल में ऐसे बोलता है दोस्तों, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो चलो आगे दोस्तों, आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक में है व्हाट might has, what might have happened, happened to the boy, लड़का को क्या हो गया। बी में है what might has happened to the boys, सब वही लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब what might has happening to the boys। डी में है
what may has happened to the boy। बताना दोस्तों क्या होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तुमको हम बता दिए दोस्तों कि मोडाल के बाद केवल केवल V1 आता है, इसके अलावा दूसरा नहीं आता है। हमारा ये मोडाल है दोस्तों, V5 नहीं आ सकता, V5 नहीं आ सकता, V5 नहीं आ सकता। मैं तो मोडाल है ना दोस्तों, तो V5 नहीं, V5 नहीं, V5 नहीं, V1 आ सकता है। ये हमारा V1, आंसर हमारा ए नंबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलो, ये अर्थ इसमें होगा कि लड़के को क्या हो गया, लड़के को क्या हो गया। चलो आगे आ जाओ। शाहजहां द ताजमहल builded building built। ठीक है दोस्तों। चलो, शाहजहां ने ताजमहल को डैश किया, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। देखो ये लिखा हुआ गलत है दोस्तों, बिल्ड माने निर्माण करना है, इसका V2 V3 होता है बिल्ट होता है, ये कोई शब्द नहीं है। चलो ये गलत है, ये V4 है दोस्तों। तब V4 जो है आता है कब, जब उसके पहले ही जमा आता है तब, इसलिए ये नहीं होगा। बात रहा इसका, ये फ्यूचर की बात करेगा, ये पास्ट की बात करेगा। तो शाहजहां की बात हो रहा है, शाहजहां पास्ट की बात है। शाहजहां ने ताजमहल को पास्ट में निर्माण किया था, नहीं कि करेगा, इसलिए ये नहीं, हमारा होगा डी। ठीक है दोस्तों, हमारा होगा डी। हिस्टोरिकल ये पहले से शाहजहां है, हमारा जो शाहजहां ये बनाया है ताजमहल हिस्टोरिकल पैलेस है। हिस्टोरिकल पैलेस के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। चलो आगे। देयर वर सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी। ऑप्शन है 2 ऑन 4 एट। देयर आर सेवरल पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी। क्या होता है दोस्तों, ऑन ड्यूटी। देयर आर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, बहुत सारे पुलिसमैन ड्यूटी पर है। ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर कार्यरत है। एट ड्यूटी, टू ड्यूटी, टू तो दिशा बताता है दोस्तों, फोर कारण बताता है, एट नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। आगे आ जाओ दोस्तों। कैन टॉक फॉर अ मिनट, क्या बाह डैश है, हिम हर देम बी। इसको तो ऐसा ही बता सकते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट की अवस्था। कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम 1 मिनट के लिए बातें कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए वो गलत। एक ही को सब्जेक्ट। वर्ब के पहले क्या आता है, मेन वर्ब के पहले क्या आता है, तो सब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। चलो, यहां लिखा हुआ था क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। चलो आगे। Why don't you try it with a hammer? ऑप्शन में हिट, हैविंग हिट, हिटिंग,
टू बी हीटिंग। पता ना दोस्तों क्या होगा? वाई डोंट यू ट्राई। देखो दोस्तों, वाई हमारा एक सब वर्ब यहाँ आ रहे तो दोबारा से वर्ब नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक बात है। और ये भी फोर है, ये भी फोर है। जब ये जा सकता है तो ये काहे नहीं जाएगा, इसलिए दोनों नहीं हो सकता। अब एक वर्ब है, दूसरा वर्ब आएगा तो बीच में टू आएगा, क्योंकि टू के द्वारा एक वर्ब नहीं, एक वर्ब है, दो वर्ब जुड़ता है। एक वर्ब यहाँ, एक वर्ब यहाँ, बी वर्ब आ गया, बी वर्ब के बाद भी फोर आता है दोस्तों, भी फोर ले लाया हमारा, ये सही। ठीक है दोस्तों, ट्राई के बाद टू प्लस भी वन आता है दोस्तों, ट्राई के बाद। लेकिन बिफोर किसके बाद आता है? माइंड, एंजॉय, स्टॉप, प्रिवेंट। ठीक है दोस्तों, वर्थ, ये सब के बाद क्या आता है दोस्तों? बिफोर। ये सब के बाद जब भर भरोगे तो बिफोर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बिफोर। तुम लोग को बताए थे दोस्तों। यहाँ पर हो गया टू, एक भर, एक भर, दो भर, दो भर को जोड़ने के लिए टू आ गया, टू आ गया इसमें भी। ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों, जब ये वाला बिफोर आ सकता है तो ये काहे नहीं आ सकता है? दोनों आ सकता है जब बिफोर आएगा, तो इसलिए दोनों नहीं होगा हमारा आंसर। चलो चलो, आज इतना ही तक रहने देते हैं दोस्तों, बाकी हम आगे करा देंगे, 35 तक करा देंगे। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो और शेयर भी किया करो दोस्तों। अभी जो है इसमें लाइव नहीं चला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों को। इतना सारा लड़का है, इतने सारे स्टूडेंट है दोस्तों, तुम लोग शेयर करते नहीं हो। अगर शेयर करते हो उसको शेयर करो, उसको कह दिया करो कि सब्सक्राइब कर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो दोस्तों।